हमारा पर्यावरण, एनवायरनमेंट, ये शब्द हम सब ने सुना है ना? टीवी पर, अखबारों में, अपने बड़ों से भी। पर क्या हमने कभी रुककर सोचा है कि इसका असली मतलब क्या है? आज हम इसी की गहराई में उतरने वाले हैं। ये बात तो अक्सर सुनने को मिलती ही है। बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि भाई उनके ज़माने में हवा कितनी साफ थी, पानी कितना मीठा था, आज वैसा कुछ नहीं रहा। आखिर ऐसा क्या बदल गया? तो सवाल यही उठता है कि आखिर ऐसा क्यों है? हमारा ये जो पर्यावरण है, ये असल में काम कैसे करता है और हमारे रोजमर्रा के काम इसे कैसे बदल रहे हैं? चलिए, इन सवालों का जवाब ढूंढते हैं बिल्कुल शुरू से। सोचिए, प्रकृति ना एक बहुत ही उलझेवा, एक बहुत ही खूबसूरत ताने बाने की तरह है। इसे समझने के लिए हमें इसकी सबसे छोटी लेकिन सबसे जरूरी कड़ी को समझना होगा, और उसे हम कहते हैं पारितंत्र या इकोसिस्टम। एक जंगल की कल्पना कीजिए। वहाँ पेड़ हैं, पौधे हैं, जानवर हैं, कीड़े मकोड़े हैं। ये सब एक दूसरे पर निर्भर करते हैं, और ये सब वहाँ की मिट्टी, पानी और मौसम के साथ मिलकर एक पूरा सिस्टम बनाते हैं। बस यही है पारितंत्र, एक ऐसी जगह जहाँ हर जिंदा और बेजान चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है। अच्छा, तो क्या इकोसिस्टम सिर्फ जंगल या तालाब ही होते हैं? नहीं, इकोसिस्टम प्राकृतिक तो होते ही हैं, लेकिन कुछ इकोसिस्टम इंसानों के बनाए हुए भी होते हैं। जैसे कि हमारा बगीचा, हमारे खेत, या फिर घर में रखा वो छोटा सा एक्वेरियम। ये सब भी अपने आप में एक छोटे इकोसिस्टम की तरह ही काम करते हैं। ठीक है, तो ये सिस्टम बन तो गया, पर ये चलता कैसे है? किसी भी सिस्टम को चलाने के लिए चाहिए ऊर्जा, यानी एनर्जी। तो चलिए देखते हैं कि इस सिस्टम में एनर्जी एक जीव से दूसरे तक कैसे पहुंचती है। इसे समझने का सबसे आसान तरीका है एक फूड चेन। देखिए, सबसे पहले आते हैं उत्पादक, यानी कि हरे पौधे। ये सूरज से ऊर्जा लेकर अपना खाना खुद बनाते हैं। फिर आते हैं प्राथमिक उपभोक्ता, मान लीजिए एक हिरण जो इन पौधों को खाता है। इसके बाद आते हैं द्वितीयक उपभोक्ता, जैसे एक शेर जो उस हिरण को खाता है। ये ऊर्जा के बहने का एक सीधा सा रास्ता है। अब ये जो फूड चेन का हर एक स्टेप है ना, पौधे, हिरण, शेर, हर एक लेवल को एक खास नाम दिया गया है। पोषी स्तर या ट्रॉफिक लेवल, पौधे पहले लेवल पर, उन्हें खाने वाले दूसरे पर, और ये सिलसिला ऐसे ही आगे बढ़ता है। लेकिन कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट है। जब हिरण पौधे को खाता है तो पौधे की सारी एनर्जी हिरण को नहीं मिलती। असल में ज्यादातर एनर्जी गर्मी के रूप में यूं ही बर्बाद हो जाती है। कितनी एनर्जी आगे जाती है? सिर्फ 10%। जी हां, इसे 10% रूल कहते हैं। मतलब अगर पौधे के पास 100 यूनिट ऊर्जा है तो हिरन को सिर्फ 10 यूनिट मिलेंगी, और उस हिरन को खाने वाले शेर को सिर्फ 1 यूनिट। यही वजह है कि फूड चेन्स बहुत ज्यादा लंबी नहीं हो पाती। अब ये जो एनर्जी का फ्लो है, ये जितना सीधा साधा दिखता है उतना है नहीं। इसमें कुछ अनदेखे खतरे भी छिपे हैं। ये वो खतरे हैं जो हमारी गतिविधियों की वजह से इस प्राकृतिक सिस्टम में घुसपैठ कर चुके हैं। चलिए, कीटनाशकों के बारे में सोचते हैं, यानी पेस्टिसाइड्स। हम उन्हें फसलों को कीड़ों से बचाने के लिए छिड़कते हैं। ये जहरीले केमिकल मिट्टी और पानी के जरिए पौधों के अंदर चले जाते हैं, और जब कोई जीव इन पौधों को खाता है तो ये रसायन उसके शरीर में भी पहुंच जाते हैं। और सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि ये आसानी से ख़त्म नहीं होते। और यहीं से एक बहुत ही खतरनाक चीज़ शुरू होती है, जिसे कहते हैं बायोमैग्निफिकेशन या जैव आवर्धन। इसका सीधा सा मतलब है कि जैसे जैसे ये केमिकल फूड चेन में ऊपर जाता है, इसकी मात्रा बढ़ती जाती है। मतलब एक छोटी मछली में थोड़ी मात्रा होगी, उसे खाने वाली बड़ी मछली में उससे ज़्यादा, और उस बड़ी मछली को खाने वाले पक्षी के शरीर में सबसे ज़्यादा। और चिंता की बात यह है कि हम इंसान अक्सर फूड चेन में सबसे ऊपर होते हैं। इसका मतलब है कि इन खतरनाक केमिकल्स की सबसे ज्यादा मात्रा हमारे शरीर में जमा हो सकती है, और जाहिर है ये हमारी सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। और ऐसा ही एक और अनदेखा खतरा है ओजोन परत को होने वाला नुकसान। ये परत हमारी धरती की सनस्क्रीन की तरह है, जो हमें सूरज की खतरनाक अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है। लेकिन हमारी ही कुछ गतिविधियों ने इस सुरक्षा कवच को बहुत कमजोर कर दिया है। चलिए, अब उन खतरों से हटकर उस चीज पर आते हैं जो हमें रोज अपनी आंखों से दिखती है, कचरा। हमारी आज की लाइफस्टाइल ने कचरे का एक पहाड़ खड़ा कर दिया है। मोटे तौर पर कचरा दो तरह का होता है। एक है बायोडिग्रेडेबल, यानी जैव निम्नीकरणीय।
ये वो कचरा है जो समय के साथ कुदरती तौर पर मिट्टी में मिल जाता है, जैसे सब्जियों के छिलके। और दूसरा है नॉन बायोडिग्रेडेबल, जो हजारों साल तक पर्यावरण में वैसे का वैसा ही पड़ा रहता है, जैसे प्लास्टिक की बोतलें हैं। असली सिरदर्द तो यही नॉन बायोडिग्रेडेबल कचरा है। ये प्लास्टिक, ये कांच, ये हमारी जमीन को बंजर बना रहा है, हमारी नदियों और समुद्रों को भर रहा है और न जाने कितने बेजुबान जानवरों की जान ले रहा है। याद कीजिए, एक वक्त था जब ट्रेनों में कांच के ग्लास या कुल्हड़ में चाय मिलती थी। फिर आई सुविधा, डिस्पोजेबल कप्स आ गए, इस्तेमाल करो और फेंको। उस वक्त किसी ने शायद ही सोचा होगा कि रोज इस्तेमाल होने वाले ये लाखों कप पर्यावरण पर कितना बड़ा बोझ बन जाएंगे। ये एक परफेक्ट उदाहरण है कि कैसे हमारी छोटी छोटी सहूलियतें मिलकर एक बहुत बड़ी समस्या बन जाती हैं। तो आखिर में सवाल हम सबसे है, हमारी रोज की एक कप चाय, एक पॉलीथीन, एक एक्स्ट्रा जलती हुई लाइट, क्या सच में इन छोटी छोटी चीजों से कोई फर्क पड़ता है? आज हमने देखा कि हाँ, फर्क पड़ता है। हमारा हर छोटा कदम प्रकृति के इस बड़े और उलझे हुए ताने बाने पर असर डालता है। अब हमें सोचना यह है कि हम इसे और खूबसूरती से बुन रहे हैं या फिर उधेड़ रहे हैं।